हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर अजद करीम बख्तियार, पीडियाट्रिक सर्जन, लिली हेल्थ केयर से आपके साथ सामने हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो एडल्ट मेल में, बच्चों में और बूढ़ों में पाया तो रेयरली जाता है, लेकिन बहुत ही ख़राब बीमारी है। ये बीमारी है, आज जिसके बारे में बात करेंगे वो टेस्टिस से रिलेटेड बीमारी है। तो पहले टेस्टिस के एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। टेस्टिस होता कहाँ है, उसके साथ कौन कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होता है और किस किस स्ट्रक्चर को वो बीमारियां इन्वॉल्व करती हैं। तो टेस्टिस, जिसको गोली बोलते हैं हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, दोनों साइड होता है। स्क्रोटम में फोता जिसको बोलते हैं कि राइट में और लेफ्ट में एक एक गोली होती है। लेफ्ट की गोली नॉर्मली थोड़ी नीचे होती है राइट के रेस्पेक्ट में। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि सर एक गोली हमारा नीचे है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है। जो हमारा टेस्टिस होता है वो डेवलप करता है किडनी के आसपास। एज के हिसाब से वो नीचे डिसेंड करता है स्क्रोटम में। इसी दौरान उसमें जो वस्कुलर सप्लाई है, मतलब खून का दौरान है, वो टेस्टिकुलर वेसल्स के थ्रू आता है और जो उसमें स्पर्म को जो कैरी करने के लिए कैनाल होता है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वो उसके साथ लगा हुआ रहता है। तो टेस्टिस जो है दोनों साइड का लटकता हुआ होता है, ऐसे हैंग करता हुआ होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू। स्पर्मेटिक कॉर्ड में बहुत सारा स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो वास डिफरेंस और स्पर्मेटिक वेसल्स। तो ये दोनों से लटकता हुआ होता है। तो अब एनाटॉमी हम जान गए कि मतलब क्या होता है। मतलब स्क्रोटम होता है, उसके अंदर में टेस्टिस होता है। ये नॉर्मल होता है, सबको होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिस अपनी जगह पे नहीं आ पाता है, उसको अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं, जो कि वीडियोस मेरा पहले है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो वीडियोस मिल जाएगा, आप देखेंगे। वो भी बहुत कॉमन बीमारी है, बच्चों में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बीमारी के बारे में जो टेस्टिस का ये है। टेस्टिस क्या होता है कि नॉर्मल हैंगिंग स्ट्रक्चर रहता है। किसी भी स्ट्रक्चर को आप, जैसे ये स्ट्रक्चर है, आप इसको हवा में लटका दें तो इसके इस साइड और इस साइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जैसे ही टेस्टिस मूव करता है तो आप देखिए कि यहाँ ये नॉट सा बंध गया, ये नॉट सा बंध गया। तो इस नॉट को क्या होगा कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिक, जो टेस्टिकुलर वेसल्स है और वास डिफरेंस है, वो उसका ब्लड सप्लाई बंद कर देगा। टेस्टिस का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और इस बीमारी को बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्सन। आज हम इसी टेस्टिकुलर टॉर्सन के बारे में बात करेंगे आपसे। और ये एक एक्यूट इमरजेंसी है। ये हर गार्जियन को, हर पेरेंट्स को समझना है कि किस स्टेज पर हमको डॉक्टर से मिलना है। जनरली जैसे सर्जरी का बात आता है तो पेरेंट्स थोड़ा अनईजी फील करने लगते हैं कि सर सर्जरी के बिना उपाय नहीं है क्या, या पेन अगर होता है बच्चों को तो आसपास के लोकल क्विक से या लोकल डॉक्टर से आप दिखा करके सर पेट में दर्द हो रहा है या टेस्टिस के एरिया में दर्द हो रहा है, आप पेन किलर लेके शांत हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो पेन खत्म हो जाता है, आप सोचते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर कंडीशन में आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है जो इस बीमारी को रीड करेंगे, आपको इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हम बात करेंगे टेस्टिकुलर टॉर्सन के बारे में। क्या होता है, सडनली आपको अभी बताया कि जैसे ये रोटेट करता है तो सडन रोटेशन होता है इसमें। और अगर सडन रोटेशन होगा, आप देखिए कैसे ट्विस्टिंग हो गई। वस्कुलर सप्लाई टेस्टिस का, मान लेते हैं कि ये टेस्टिस है, तो वस्कुलर सप्लाई टेस्टिस का जो है बंद हो जाता है। अब किसी भी ऑर्गन का आप खाना और पानी और ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो ऑर्गन क्या होगा, वो मर जाएगा। सिंपल है, यही प्रोसेस होता है। तो आपको वक्त रहते डॉक्टर से मिलना है कि इस टेस्टिस को मरने से आपको बचाना है। तो टेस्टिकुलर टॉर्सन में होता क्या, आपको पेन के साथ, बच्चा सडन पेन के साथ बताएगा कि पापा मम्मी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और ये पेन चोट के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, या बहुत जो क्रेमास्टिक रिफ्लेक्स बोलते हैं कि जिसमें स्क्रोटम बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है पेट की तरफ
और टेस्टिस को पेट की तरफ पुश करता है तो उस कंडीशन में हो सकता है, या बच्चा सोया हुआ है उस कंडीशन में भी आपको दिखने को मिल सकता है। तो आपको पेन होगा टेस्टिस में, अंदर की तरफ पेन होगा, रूट के पास पेन होगा। अगर आप उस चीज़ को नहीं रीड कर सके उस टाइम पे तो वो धीरे धीरे उसका ब्लड सप्लाई बंद होगा और टेस्टिस जो है आपको जिसको मतलब डेड टेस्टिस बोलते हैं उसकी तरफ जाने लगेगा, मतलब उसकी मृत्यु होने लगेगी टेस्टिस की। वो पहले रंग बदलेगा, पहले नॉर्मल जो है हमारा पिंकिश कलर का रहता है, वाइटिश कलर का रहता है, वो रेड होगा और फिर वो ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हो गया मतलब वो डेड हो गया। और जब वो ब्लैक हो जाएगा तो उसका जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस है वो स्क्रोटम को टच करेगा और फिर स्क्रोटम पेनफुल हो जाएगा। तो स्क्रोटम इतना पेनफुल हो जाएगा, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बोलते हैं कि मतलब जितनी बड़ी बीमारी नहीं उससे ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, बच्चा बहुत छटपटाएगा और ये छटपटाहट का दौर 5 से 6 घंटे तक रहेगा। उसके बाद बच्चे को दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस टिश्यू में दर्द हो रहा था वो टिश्यू 6 घंटे बाद डेड हो जाएगा। मतलब टेस्टिस 6 घंटे बाद खत्म हो जाएगा आपके बच्चे का, और ये टेस्टिस फिर कभी काम का नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि मतलब 6 घंटे के अंदर पेरेंट्स को मिलना है डॉक्टर से विदिन 6 आवर, और आपको इमरजेंसी में ऑपरेट कराना है। आपको अगर डॉक्टर बोलेंगे कि सर आपके बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आपको डिनाई नहीं करना है, आपको बोलना है कि सर जितना जल्दी कर सकते हैं आप इसको कर दीजिए, क्योंकि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है इसका, और डायग्नोसिस कलर डॉपलर से करते हैं। तो डॉक्टर भी एक सस्पिशन जाहिर करते हैं कि शायद ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसको कंफर्म कलर डॉपलर से करते हैं, और बहुत ही आनन फानन में इसका सर्जरी करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम में हमको पर्पस ये रहता है कि बच्चे के टेस्टिस को बचाना है। अगर एक साइड में हो जाता है तो दूसरे साइड में भी होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए बच्चों के केसेस में हम लोग दोनों साइड ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, दोनों साइड ऑपरेशन करते हैं। आप सवाल करेंगे कि सर एक साइड तो हो गया तो दूसरे साइड क्यों ऑपरेशन किए? क्योंकि एक साइड तो टेस्टिस खराब हो चुका है आपको, क्योंकि नॉर्मली आप 6 घंटे के बाद लाते हैं, तो एक साइड टेस्टिस खराब हो चुका है, एक साइड हम टेस्टिस काट के हटा देते हैं। दूसरे साइड के टेस्टिस में ये प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम ऑर्किडोपेक्सी करते हैं उसको, कि टेस्टिस को फिक्स कर देते हैं। वो अब हैंगिंग स्ट्रक्चर नहीं रह जाता है कि हवा में झूलता हुआ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, अब ये स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा, जो जहां इसको जैसे रहना है उसी पोजीशन में रहेगा, हैंगिंग नहीं रहेगा। कि हैंगिंग रहेगा तो फिर से टॉर्सन का चांसेस रहेगा। अब क्या है कि लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमन होता है। आपको बताया कि लेफ्ट साइड का टेस्टिस थोड़ा नीचे रहता है, मतलब उसका जो जिस चीज से हैंग करता है वो ज्यादा लंबा होता है, तो ज्यादा लंबे थ्रेड से आप किसी चीज को हैंग करेंगे तो उसको ट्विस्ट करने का चांसेस ज्यादा रहता है राइट के बनिस्बत। बायलैटरल बहुत ही अनकॉमन है। टॉर्सन टेस्टिस के केस में जितना भी टॉर्सन टेस्टिस होता है उसमें 2% केसेस में बायलैटरल होता है। ये और भी खराब चीज़ है, बच्चा कंप्लीटली स्टेराइल हो गया, वो फादर नहीं बन सकता है, क्योंकि फादर बनने की कैपेसिटी जो है, स्पर्म बनाने की कैपेसिटी टेस्टिस में होती है, और दोनों टेस्टिस बच्चे का खराब हो चुका है। तो हम इसको आनन फानन में इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, आनन फानन में इन्वेस्टिगेट करते हैं। आपको बता कि कलर डॉपलर से इन्वेस्टिगेट करते हैं और इमीडिएट सर्जरी करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सर्जरी के लिए अगर आपको डॉक्टर बोले तो आपको तुरंत ये करना है। तो पंच लाइन आपके लिए पूरे इस टॉक में यही रहेगा कि अगर बच्चे को पेन हो रहा है टेस्टिस के एरिया में तो आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है। पेन किलर खा करके अपना काम तमाम नहीं कर लेना है कि पेन किलर हो गया काम हो गया। आनन फानन में डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर देखेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस करके या अल्ट्रासाउंड करा के बताएंगे कि ठीक है इसको नहीं कुछ है, नॉर्मल पेन है, चोट की वजह से पेन है, तो आप ठीक है टेस्टिस बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है डॉक्टर के पास, 200 400 500 1000 रुपये ही फीस लगती है। और अगर टॉर्सन टेस्टिस हुआ तो उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, सिर्फ आपकी इस काहली की वजह से कि कल जाएंगे डॉक्टर के पास, परसों जाएंगे डॉक्टर के पास। तो इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं, आपके बीच आते रहते हैं। आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।